सभी दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भाइयों को सत्यनारायण शर्मा का जय श्री राधे, जय श्री राधे। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं कि दुर्भाग्य हर मनुष्य के साथ में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होता है और उस दुर्भाग्य का निराकरण में श्राद्ध कर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। दुर्भाग्य के निराकरण के अंदर मनुष्य दुख पाता रहता है, परंतु उसे पता नहीं रहता है कि किस प्रकार से किस चीज़ का निवारण कैसे हो। निवारण वह कहीं कराता भी है तो कहीं न कहीं त्रुटि रहने के कारण से उसका पूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता। आज अपन बात करते हैं दुर्भाग्य निवारण में श्राद्ध कर्म की जो उपयोगिता है, कि श्राद्ध कर्म कितना काम करता है दुर्भाग्य निराकरण। पितरों के प्रीत्यर्थ नियम के अनुसार भविष्य युक्त पिंड प्रदान आदि कर्म करना ही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और सदा में प्रसन्न रहते हैं। वे श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, शोहरत, बल, तेज, स्त्री तथा निरोगता आदि प्रदान करते हैं। औधर्विक, दैहिक, सांवत्सरिक और एकोद्विष्ट पार्वण भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध कुल 5 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। कोई विशेष कामना मन में रख करके किए जाने वाला जो श्राद्ध होता है वह काम में कहलाता है। नारायण बलि, नाग बलि एवं त्रिपंडी, ये 3 प्रकार के जो श्राद्ध हैं, ये तीनों काम में श्राद्ध के नाम से कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी सब कामनाएं होती है इसमें कि ये कार्य इस प्रकार से सफल हो। कामनाएं होती है, जिसमें कामनाएं होती है वो काम में श्राद्ध कहलाता है। पितृ ही अपनी कुल की रक्षा करते हैं, इसीलिए श्राद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जिस घर परिवार के पितृ खुश रहते हैं उस परिवार में कभी कष्ट नहीं आते हैं। संतान की प्राप्ति कराने में पितरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पितृ श्राप के कारण से भी संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। औधर्वदेहिक, यह मृत का श्राद्ध है। जो व्यक्ति जिस तिथि को देह का त्याग करता है उसी तिथि को हर वर्ष उसका श्राद्ध किया जाता है। उसे सांवत्सरिक श्राद्ध भी कहा जाता है। भाद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध किया जाता है। महालय श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध भी कहा जाता है, अर्थात भाद्रपद मास के अंदर जिस तिथि का श्राद्ध किस तिथि को किया जाना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति जिस तिथि को प्राणों का त्याग करता है उसी तिथि को मनुष्य को लेना चाहिए। मध्याह्न के समय पे जो तिथि होती है वही तिथि मानने कही गई है। तीर्थ क्षेत्र में जो श्राद्ध किया जाता है उसे तीर्थ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध को एकोद्दिष्ट श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध काम्य श्राद्ध है। लगातार 3 वर्ष जिसका श्राद्ध नहीं किया जाता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति हो जाती है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि मरने के बाद में तो कुछ भी नहीं है, पितर कहाँ, मरने के बाद में देह को जला दिया, अब बचा क्या है। कुछ लोग तो इस तरह से मानते हैं, परंतु 3 वर्ष तक जिसका श्राद्ध नहीं होता है वह प्रेतत्व को प्राप्त हो जाता है। अमावस्या वैसे पितरों की तारीख मानी जाती है। इस दिन श्राद्ध करें। नवरात्रा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पितृतिथि के दिन त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कब कब? नवरात्रा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष और पितृतिथि के दिन त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है। इनमें त्याग कर देना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध अगर करवाना हो तो इन तिथियों का त्याग कर देना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कब करें, कहाँ करें, किस तरह से करें? भी श्रावण का महीना हो, कार्तिक का महीना हो, पौष, माघ और फागुन का महीना हो, वैशाख का महीना हो, इनमें से किसी भी महीने की शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि है, अष्टमी
एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन तिथियों में से किसी भी तारीख को त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाना शास्त्र सम्मत है, अर्थात इसका पूर्ण फल मिलता है। इन्हीं तिथियों को त्रिपिंडी श्राद्ध होना चाहिए। आमतौर पर 16 सितंबर से 15 नवंबर तक की जो काला अवधि में सूर्य ग्रह कन्या तथा तुला राशि में जब भ्रमण करता है, इस काला अवधि में पितरों का पृथ्वी पर निवास रहता है। कब? 16 सितंबर से 15 नवंबर का जो काला अवधि का समय है, इस समय के ऊपर सूर्य कन्या तथा तुला राशि के अंदर प्रवेश करता है और ऐसे समय के ऊपर पितरों का पृथ्वी के ऊपर निवास रहता है। इसीलिए इस काला अवधि के अंदर भी अगर अपन करना चाहें तो इस काला अवधि के अंदर भी अपन पितरों से संबंधित जो है त्रिपिंडी श्राद्ध आदि का जो कार्य है वह कार्य मनुष्य को करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध आदि का उत्तम कहा गया है इस समय को। लेकिन अधिक परेशानी के कारण से अगर कोई अधिक समस्या हो तो फिर त्रिपिंडी श्राद्ध ग्रंथ के अनुसार मनुष्य को कर लेनी चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर शंकर जी के पवित्र तीर्थ स्थान के ऊपर जाकर के करें। त्रिपिंडी त्र्यंबकेश्वर में कभी भी किया जा सकता है, उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। त्र्यंबकेश्वर में अगर कोई जाकर के करते हैं तो ये शास्त्र सम्मत है, ये वाली बात भी। कालिदास जी की रघुवंश काव्य में भी त्र्यंबकेश्वर को महेश्वर का ही नाम दिया गया है। रघुवंश काव्य के अंदर साफ लिखा है कि त्र्यंबकेश्वर है वो महेश्वर ही है। हे त्र्यंबकेश्वर, जो भी हमें प्रेत रूप में ऐसे है यातनाएं पीड़ाएं प्राप्त हो रही हैं, उन सभी पीड़ाओं का आप नाश कर दें। त्र्यंबकेश्वर में जाकर के वहाँ इस तरह से प्रार्थना की जाती है। त्र्यंबकेश्वर स्थित कुशावर्त तीर्थ के पास में अश्वत्थ के पेड़ के नीचे करपादीश्वर का एक मंदिर है। उस करपादिकेश्वर के सानिध्य में त्रिपिंडी श्राद्ध करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर से 6 किलोमीटर के फासले पर पिशाच विमोचन एक तीर्थ है। पिशाच विमोचन एक तीर्थ है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पिशाच संबंधी जो बाधाएं होती है, प्रेत बाधा, पिशाच संबंधित जो बाधाएं होती है वह अवश्य दूर हो जाती है। यह बिल्कुल सिद्ध प्रयोग है कि त्र्यंबकेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी के ऊपर वहाँ पर जो पिशाच विमोचन तीर्थ है, वहाँ पर जाकर के अगर त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाए तो पिशाच से संबंधित जो भी बाधा है वह बाधा मनुष्य की दूर हो जाती है। त्रिपिंडी श्राद्ध में तीर्थ श्राद्ध दोनों अगर एक साथ हो तो पहले त्रिपिंडी श्राद्ध कर देना चाहिए, उसके बाद में ऐसा तीर्थ श्राद्ध करना चाहिए। अंतरिक्ष में वास्तव्य करने वाले पिशाच रजोगुणी और वायुमंडल पर वास्तव्य करने वाले पिशाच सत्वगुणी होते हैं। इन तीनों प्रकार की प्रेत योनि की पिशाच पीड़ा त्रिपिंडी श्राद्ध करने से नष्ट हो जाती है। अंतरिक्ष में जो रजोगुणी हैं, वायुमंडल पर जो वास्तव में करने वाले जो सत्वगुणी पिशाच हैं, इनसे पीड़ाएं सब दूर हो जाती हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का आरंभ करने से पूर्व गंगा मिलन में शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित के तौर पर उन्हें क्षौर करने का विधान कहा गया है। त्रिपिंडी श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रतिमाएं तैयार करवा करके उनका प्राण प्रतिष्ठा करवा करके और उसके बाद में उनकी पूजा अर्चना वहाँ पर करनी चाहिए। तो 3 सुवित्त ब्राह्मणों से इन तीनों देवताओं के मंत्रों का वहाँ पर जप करवाना चाहिए। अर्थात हमें सताने वाला, परेशान करने वाला पिशाच योनि प्राप्त जो भी जीव आत्मा रहता है उसका नाम, गोत्र हमें अगर ज्ञात नहीं है तो अनारिक्त गोत्र शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए। अनारिक्त अज्ञात नहीं होता, अनारिक्त होता है। अंततः इससे प्रेत योनि प्राप्त उस जीवात्मा को संबोधित करते हुए श्राद्ध किया जाता है।
जो तिल चावल आदि के पिंड बना करके, 3 पिंड बना करके उसमें शक्कर घी आदि उसमें जो भी है वो उसमें मिला करके उसे तैयार किया जाता है। जौ का पिंड समंत्रक एवं सात्विक होता है जौ का पिंड, परंतु वासना के साथ प्रेत योनि में गए जीवात्मा का यह पिंड दिया जाता है। चावल के आटे से बना हुआ पिंड रजोगुणी हो जाता है। प्रेत योनि में गए हुए जीवात्मा को रजोगुणी पिंड प्रदान किया जाता है, जो चावल के आटे का बनाया जाता है, उसे रजोगुणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इन तीनों पिंडों का पूजन करके उसके बाद में पूजा अर्चना करें, फल आदि अर्घ आदि उन्हें प्रदान करें। कुलवंश को पीड़ा देने वाले प्रेत योनि को प्राप्त जीवात्माओं की इस श्राद्ध कर्म से तृप्ति हो और सद्गति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और उनके निमित्त चांदी, गाय, चावल, जो तिल आदि उनके निमित्त प्रदान करनी चाहिए। स्त्री को वहाँ भोजन कराना चाहिए, सौभाग्यवती को स्त्री मिल जाए। इस प्रकार से इस त्रिपिंडी श्राद्ध को करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध इस तरह होता है। नंदी श्राद्ध जो किया जाता है उसके भी कुछ नियम होते हैं। नांदी श्राद्ध करने की जो नियम हैं वो इस प्रकार से कहे गए हैं कि नांदी श्राद्ध की जो नियम हैं नांदी श्राद्ध करने के, उन नांदी श्राद्ध के नियमों में युग्म ब्राह्मण, युग्म कुशा, युग्म दर्भ और प्रत्येक वस्तु युग्म रूप में लेनी चाहिए। 2 होती है, एक नहीं होती। ब्राह्मण भी 2 होते हैं। अगर नांदी श्राद्ध करवाया जाए तो अकेला ब्राह्मण कभी नहीं करवाता है नांदी श्राद्ध, 2 ब्राह्मण होने चाहिए। नांदी श्राद्ध में कुछ की जगह पर मूल रहित दर्भ ग्रहण करनी चाहिए। इसमें सब कर्म सव्य होकर के होता है। अपसव्य इसमें बिल्कुल नहीं होता है, सव्य होकर के इस काम को किया जाता है। इस श्राद्ध में स्वदा की जगह पर स्वाहा का प्रयोग होता है। नांदी श्राद्ध में कभी स्वदा का प्रयोग नहीं किया जाता। सर्वत्र उच्चारण के विषय में नाम गोत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है। गोत्र की जगह पर कश्यप गोत्र और नाम की जगह पर नारायण नाम का उच्चारण होता है। गोत्र नाम का उच्चारण नांदी श्राद्ध में नहीं होता है। प्रथमा विभक्ति को अंत में लगा करके उसे संकल्प किया जाता है। इस श्राद्ध में पिंडों के विषय में दही, मधु, बैर, दाख, आंवला ये काम में लिए जाते हैं। इस कार्य में यजमान को उत्तराभिमुख करके बिठाया जाता है। ब्राह्मण पूर्वाभिमुख हो, यजमान पूर्वाभिमुख हो तो ब्राह्मण को उत्तर में मुख करके बैठना चाहिए। जब नांदी श्राद्ध का प्रयोग चलता है तो यजमान पत्नी को अपने पति के साथ में न बैठ करके अपने आसन से उठकर अन्यत्र दूर चला जाना चाहिए। नांदी श्राद्ध के समय पर पत्नी को पास में नहीं होना चाहिए। नांदी श्राद्ध में कपूर इत्यादि से आरती कभी नहीं की जाती है। कपूर काम में नहीं लिया जाता है जब नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी श्राद्ध में पिता, दादा, परदादा, माता, नाना, परनाना इनको स्मरण किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस वर्ग के जो नाना परनाना है जो भी हैं, इस वर्ग में जो जीवित व्यक्ति हैं जिनका पार्वण न हो, उस पार्वण के विषय का श्लोक एक देश न पड़े, अर्थात उनका पार्वण श्राद्ध नहीं होता है जो जीवित है। श्राद्ध का अंग रूप तर्पण भी इसमें नहीं किया जाता है। इस श्राद्ध में अपसव्य नहीं होता है। पितृ तीर्थ जल भी काम में नहीं लिया जाता है। तिल भी काम में नहीं आते हैं। इस श्राद्ध के अंदर तिलों का प्रयोग नहीं होता है। तीर्थों के जल का प्रयोग नहीं होता है। इस श्राद्ध में लाल पुष्पों की माला काम में नहीं ली जाती है। मालती, मल्लिका, केतकी आदि, कमल आदि है सुग्राह्य है, वो ले सकते हैं। इस श्राद्ध के बाद में पीपल पर जल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पितरों को जल प्राप्त हो तो वह प्यासे नहीं रहते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर
पितरों के नाम का स्थान बनवाना भी उत्तम माना जाता है। नांदी श्राद्ध में ये चीज़ें, नांदी श्राद्ध की प्रयोग विधि क्या है? यदि यजमान पूर्वाभिमुख हो तो दक्षिण जानु दबा करके एक पात्र में उत्तर मुख वाले द्रव के चटों को स्थापित करें। स्वयं उत्तराभिमुख हो तो नांदी श्राद्ध के चट पूर्व मुख वाले स्थापित करें। विश्वदेवा के स्थान पर 2 सुपारियाँ, 2 दुर्वा की चट, 2 सुपारियाँ सपत्नीक पितृ पार्वण के स्थान पर, 2 सुपारियाँ सपत्नीक माता में है पार्वण के स्थान पर। इस तरह से 6 सुपारियाँ 6 कुसा के चट। नागरबेल के पान दोने या किसी पात्र में रखें, फिर यव हाथ में लेकर के चटों पर चढ़ाएं। इस प्रकार से इस कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, पितरों से संबंधित जो कार्य हैं वो मैंने आपको बताया, शायद पसंद आया होगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे इस प्रकार की सभी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।